अगर मैं कहूँ कि मैंने अपने पति को इसलिए मार दिया क्योंकि उसने मुझे पिछले जन्म में जला दिया था, तो क्या आप मुझे पागल कहेंगे? या वो पागल थे जिन्होंने प्यार के नाम पे सिर्फ धोखा दिया हर जन्म में? मैं कभी भी आपको ये कहानी सुनाना नहीं चाहती थी, पर अब वक्त आ गया है। शायद आप मुझे पागल कहेंगे, शायद मुझे कोई समझे ही ना, लेकिन जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, उससे मैं भूल नहीं सकती। मैंने अपने पति को खुद अपने हाथों से मार डाला और वजह सिर्फ एक थी, पिछला जन्म। पिछले जन्म का धोखा। मुझे पिछले जन्म में धोखा दिया गया था, और ऐसा धोखा जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। मुझे हर रात एक ही सपना आता था, एक जला हुआ मंडप, एक खून से भरी मांग और एक आवाज, तूने मुझे जला दिया था, इस जन्म में तू जलेगा। पर मैं समझ नहीं पाती थी कि मुझे हमेशा ऐसा सपना क्यों आता है। मैं रूही हूँ, 28 साल की, एक सामान्य लड़की थी मैं। सब कहते थे मेरी आंखों में कुछ अजीब है, जैसे पुरानी कहानियां छुपी हों। शायद लोग सही कहते थे। जब मैं 11 साल की थी, तब से मुझे एक सपना आता था, एक लाल साड़ी वाली लड़की आग में जल रही होती थी। वो चिल्लाती थी, राघव तू मुझे क्यों जला रहा है? और फिर वो मेरी तरफ देखती थी। उसकी आंखें बिल्कुल मेरी आंखों जैसी होती थी। फिर सपना टूटते ही मैं चिल्ला के उठ जाती थी। माँ बाप डर जाते थे। एक दिन मेरे पापा मुझे एक मंदिर ले गए और वहाँ पंडित जी ने बोला कि इस लड़की पे कोई साया है, और वो साया मैं खुद थी। मेरा ही एक टुकड़ा था, पिछले जन्म का टुकड़ा। मैं इस जन्म में सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, मैं एक श्रापित आत्मा थी जिसका प्यार अधूरा छोड़ा गया था। इस बार प्यार नहीं, सिर्फ बदला पूरा होना था। मैं 20 साल की थी। एक दिन मेरी मुलाकात हुई राघव से, दिल्ली में कॉलेज के कैंटीन में। मुझे उसका चेहरा जाना पहचाना लगा, जैसे कभी किसी और रूप में देखा हो। उसकी मुस्कुराहट में एक जलन थी, और मुझे उससे मिलकर लगा कि कहानी फिर से शुरू हो गई है। हम दोनों के बीच फ्रेंडशिप हुई, और फिर धीरे धीरे प्यार हुआ, और फिर हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन इस बार मेरा प्यार सिर्फ दिखावे का था। राघव परफेक्ट नहीं था। वो कभी कभी मुझे देखता तो उसकी आंखों में डर होता, जैसे मैंने उसकी कोई गलती पकड़ ली हो। वो छोटा मोटा झूठ बोलता, उसका फोन छुपाना, किसी और लड़कियों से बातें करना। मुझे बुरा लगता था, लेकिन दिल के एक कोने में आवाज आती, यही तो है वही राघव जिसने तुझे जला दिया था। एक रात जब उसका फोन चेक किया तो एक फोल्डर था, श्रुति वेडिंग पिक्स। मैं शौक में थी। श्रुति कौन? उसके पहले की शादी की पिक्स थी। राघव ने कभी बताया ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात, श्रुति वही लड़की थी जो मेरे सपनों में जल रही होती थी। सेम चेहरा था। मैं पागल होने लगी थी, या शायद मैं सच देखने लगी थी। मैं एक तांत्रिक के पास गई। मैंने उनको सारी बातें बताई तो उसने कहा, तू पिछले जन्म में श्रुति थी। राघव ने तुझे शादी के अगले दिन ही जिंदा जला दिया था, क्योंकि तू उसकी वसीयत में 5 करोड़ की नॉमिनी थी। उसका प्यार झूठ था, पैसा सच था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि जो सपना मुझे रोज आता था वो सिर्फ एक सपना नहीं, सच था। वो बदला जो मैं सपनों में लेती थी, अब वो मेरी हकीकत बन गया था। मुझे प्यार मिला था, लेकिन हर जन्म में धोखा भी उसी चेहरे में छुपा था। मैं इस बार भी पिघल गई थी, पर अब आग में मैं नहीं, राघव जलेगा। अब वो वक्त आ गया था जिसका मुझे पिछले जन्म से इंतजार था। मैं शांत थी, बहुत शांत। उस रात उसने मुझे डिनर पे बुलाया। पहले जैसा रोमांटिक मोमेंट, कैंडल्स, वाइन और एक रिंग भी। उसने प्रपोज किया। मैंने हाँ बोल दिया। फिर धीरे धीरे मैं उसकी तरफ आगे बढ़ी और मैंने उससे बोला, मैं रूही नहीं, श्रुति हूँ, जिसे तुमने धोखा दिया था, जिसे तुमने जिंदा जला दिया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैंने कहा, तूने मुझे जला दिया था। मैं तुझे खाली मार नहीं रही, मैं तुझे जला के उसी राख में मिला रही हूँ जहाँ तूने मुझे छोड़ा था। उस वाइन में पेट्रोल था। मैं उसकी आखिरी चीख सुन रही थी। उसकी आंखों में डर था, वही डर जो मेरे सपने में था। और आखिर में मेरा बदला पूरा हुआ। उसकी डेथ के बाद जब पुलिस आई तो उसके स्टडी रूम में एक डायरी मिली। डायरी श्रुति की थी। उसमें श्रुति ने लिखा था, अगर मैं मर गई तो ये आदमी जिम्मेदार है। और मैं वो डायरी पढ़ रही थी, लेकिन उसकी आखिरी लाइन ने मुझे रोक दिया। उसकी आखिरी लाइन में लिखा था, मैं जन्म जन्म तक लौटकर इस आदमी से बदला लूंगी। मेरी आत्मा कभी शांत नहीं होगी। मैं शौक में थी, क्योंकि मैं श्रुति नहीं थी। मैं श्रुति की आत्मा भी नहीं थी। मैं उसी का अगला जन्म थी। मैं उसी डायरी में लिखी हुई मौत थी। मुझे पता है मैं एक कातिल हूँ, पर मैं सिर्फ खून से नहीं, इंसाफ से भरी हूँ। प्यार की सबसे बड़ी गलती वो होती है जो दिल नहीं तोड़ता, बल्कि दिल जला देता है। आज मैं जेल में हूँ, पर हर रात सोचती हूँ, अगर जन्म फिर से मिले तो क्या मैं दोबारा उससे चाहूंगी? शायद हाँ, लेकिन सिर्फ इतना कि उसका बदला फिर से ले सकूं। दोस्तों, अगर प्यार सच होता तो मैं कब का उसे माफ कर चुकी होती। पर मैंने प्यार में लालच देखा था, वो भी हर जन्म में, और मैंने प्यार में खून किया, क्योंकि मेरे लिए ये सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, एक जन्म का फैसला था। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे और भी लोगों तक शेयर करो, ताकि मुझे न्याय मिल सके। और भी ऐसी साइलेंट केस स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं एक और नई साइलेंट केस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।